हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम सुनते पढ़ते हैं अभिनेत्री सुरैया का फ़िल्मी सफ़र। मलकाए हुस्न, अभिनेत्री सुरैया का फ़िल्मी सफ़र। सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज़ जमाल शेख और मुमताज़ शेख के घर में हुआ था। जब वह 1 साल की थी, तब उसका परिवार मैरिन ड्राइव रहने के लिए मुंबई, बॉम्बे चला आया था। सुरैया के मामा एस जहूर, जो कि 1930 के दशक के हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध खलनायक का रोल किया करते थे, और उनकी नानी भी बादशाह बेगम उनके साथ मुंबई आ गई थी। सुरैया एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका थी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। वर्ष 1936 से 1964 तक के करियर में सुरैया ने 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 338 गाने गाए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और महान खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। वह अपनी मजबूत फिल्म अदाकारी के लिए जानी जाती थी। सुरैया वर्ष 1940 से लेकर 1950 के शुरुआत तक की सबसे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी, और उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक फीस लिया करती थी। उन्होंने बॉम्बे के फोर्ट जिले में न्यू हाई स्कूल, जिसे अब जे.बी. पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, में पढ़ाई की। घर पर उनकी दादी ने उन्हें फ़ारसी में धार्मिक शिक्षाएं दी। सुरैया के बचपन के दोस्तों में राज कपूर और मदन मोहन शामिल थे, जिनके साथ वह ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के रेडियो कार्यक्रम में गाती थी। सुरैया ने संगीत में कोई पेशावर प्रशिक्षण नहीं लिया था। एक रूढ़िवादी परिवार में जन्मी सुरैया बहुत धार्मिक थी और बचपन से ही इस्लाम का पालन करती थी। सुरैया को साहित्य, खासकर उर्दू साहित्य का बहुत शौक था, और वह खूब सारा साहित्य पढ़ती थी। सुरैया एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के अलावा एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका भी थी, जो ज़्यादातर अपने लिए गाती थी। उन्होंने अपना पहला गाना नई दुनिया 1942 के लिए गाया, जब वह सिर्फ 12 साल की थी। सुरैया ने 1936 में जद्दन बाई की मैडम फैशन में मिस सुरैया के रूप में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। बाद में उन्हें अपने चाचा एम उन्हें अपने मामा एस जहूर की मदद से एक प्रमुख भूमिका मिली। 1941 में स्कूल में छुट्टियों के दौरान वह अपने मामा के साथ बम्बई के मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई, जिसका निर्देशन नानू भाई वकील कर रहे थे। वकील ने युवा सुरैया के आकर्षण और मासूमियत को देखा और उन्हें मुमताज महल की भूमिका निभाने के लिए चुना। यह फिल्म 1942 में रिलीज हुई और खूब चली। सुरैया ने जद्दन बाई द्वारा निर्देशित फिल्म फैशन 1936 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1941 में ताजमहल से की थी, जिसमें उन्होंने मुमताज महल की भूमिका निभाई थी। सुरैया ने इशारा 1943, तदबीर 1943, फूल 1945, अनमोल घड़ी 1946, उमर खयाम 1946, परवाना 1947, दर्द 1947, शायर 1949, दास्तान 1950, अफसर 1950, दीवाना 1952, बिल्व मंगल 1954 और मिस्टर लंबू 1956 जैसी फिल्मों के साथ खुद को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। सुरैया को उनके सुनहरे दिनों में उनको मलकाए हुस्न, सुंदर की रानी और मलकाए अदाकारी, अभिनय की रानी भी कहा जाता था। सुरैया की 1948 से 1949 के साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म विद्या 1948, प्यार की जीत 1948, दिल लगी 1949 और बड़ी बहन 1949 थी। 1950 के दशक के शुरुआत में दिलीप कुमार की मुख्य भूमिका वाली के आसिफ द्वारा निर्देशित सुरैया की फिल्म जानवर उनके द्वारा अधूरी छोड़ दी गई थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार के बुरे व्यवहार के कारण उन्होंने फिल्म में अभिनय करने से इनकार कर दिया था। उनका सबसे उल्लेखनीय फिल्म मिर्जा गालिब 1954 थी, जिसमें उन्होंने एक तवायफ मोती बेगम का रोल किया था, जिसने उन्हें
आलोचकों की प्रशंसा और भारत के 2 प्रधानमंत्रियों से प्रशंसा दिलाई, जिसमें उनकी तारीफ उस समय के प्रधानमंत्री ने भी की थी। सुरैया 1948 से 1951 तक 4 साल तक अभिनेता देवानंद के साथ रिश्ते में थी। देवानंद ने सुरैया को नौसी उपनाम दिया था, जबकि सुरैया के लिए देवानंद स्टीव थे, एक नाम जिसे देवानंद ने उन्हें एक किताब से चुना था। सुरैया देवानंद को देवीना भी कहती थी और आनंद उन्हें नकली इतावली। जीत 1949 की शूटिंग के दौरान देवानंद और सुरैया दोनों ने शादी और भागने की योजना बनाई थी। कहते हैं वास्तव में फिल्म शूटिंग में शादी मंडप बनाया गया था, जहां रियल में शादी होनी थी, लेकिन आखिरी समय में एक सहायक निर्देशक को उनकी शादी से बहुत जलन थी और उसने सुरैया की दादी को बता दिया और वहां से उन्हें खींच लिया और देवानंद के साथ उनके मामा और दादी ने भला बुरा कहा और मारने की धमकी तक दी थी। फिर भी देवानंद ने कोर्ट मैरिज का प्रस्ताव सुरैया के पास रखा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और प्रेम का अंत हो गया। सुरैया ने एक मैगजीन स्टार एंड स्टाइल के साक्षात्कार में कहा था कि उसने तभी हार मान ली थी जब उसकी दादी और उसके मामा दोनों ने देवानंद को मारने की धमकी दी। अवसर 1950 की शूटिंग के दौरान देवानंद ने फिर से उन्हें प्रपोज किया और उन्हें 300 रुपये की सगाई की हीरे की अंगूठी भी दी थी, लेकिन सुरैया की नानी सुरैया के आनंद से शादी करने के सख्त खिलाफ थी। उन्हें सुरैया के मामा जहूर और कुछ फिल्मी लोगों ने समर्थन दिया। गुप्त कारण यह था कि सुरैया परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य थी। सुरैया और आनंद को 1951 में उनकी आखिरी फिल्म के बाद उनकी दादी के साथ में अभिनय करने से रोक दिया था। इसके बाद सुरैया जीवन भर अपनी मर्जी से अविवाहित रही। सुरैया की अंतिम फिल्म रिलीज रुस्तम साहब 1963 थी, जिसके बाद उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण सेवानिवृत्ति ले ली। सुरैया को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1996 में स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2003 में दादा साहब फाल्के 134वीं जयंती पर आयोजित एक विशेष समारोह में सुरैया को दिया गया और स्क्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन द्वारा सम्मानित किया गया और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सुरैया का निधन मुंबई के हरकिशन दास अस्पताल में 31 जनवरी 2004 को 75 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्हें वहां एक सप्ताह पहले विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के कारण भर्ती कराया गया था। हाइपोग्लाइसीमिया और इस्केमिया, इंसुलिनोमा सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थी। अपने जीवन के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील धीमन ठक्कर और उसके परिवार के साथ रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद सुरैया की वर्ली स्थित संपत्ति और मरीन ड्राइव स्थित घर कानूनी विवाद में चला गया, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे कोई स्पष्ट वसीयत नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार।